आज मैं नेहा शर्मा ने काव्य मंजी साहित्यिक मंच की ओर से अपनी लाइव प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। काव्य मंजी साहित्यिक मंच जो कि अपने 10 वर्ष पूरा कर चुका है। 29 जनवरी 2016 को जिसकी स्थापना हुई थी, उसने इस साल इस मंच ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं। और इन 10 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 5 लोगों से शुरू हुआ ये मंच आज 100 की गिनती तक पहुंच चुका है। इसके लिए मैं मंच की संस्थापिका और राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय, परम विदुषी, परम यशस्विनी हमारी राजमाता जिन्हें हम कहकर संबोधित करते हैं, डॉक्टर नीरजा मेहता कमालिनी जी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। और उन सभी को भी हार्दिक बधाई देती हूँ जो मंच के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मंच को यहाँ तक पहुँचाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। बहुत बड़ा योगदान है सभी का। मैं सभी का धन्यवाद भी करती हूँ और हार्दिक बधाई भी देती हूँ। मैं मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा शर्मा ने और मंच की राष्ट्रीय महासचिव पद्मा शर्मा आंचल जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, और सभी पदाधिकारी, हम सभी एक परिवार की तरह इस मंच से जुड़े हुए हैं। और राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय संयोजक जो भी हमारे राजमाता ने नियुक्त किए हैं, संयुक्त सचिव, सलाहकार, सभी का बराबर का योगदान है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ अपने कार्यक्रम की, अपने काव्य पाठ की ओर। अभी मुझे किसी के मैसेज संदेश दिखाई नहीं दे रहे। दीदी कह रहे हैं आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। आप बताएं दीदी आवाज़, क्योंकि मैं एक्चुअली बेटे के टैब से जुड़ी हूँ और इसकी सेटिंग्स मुझे अभी समझ नहीं आई हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से जुड़ सकूं। तो मुझे शायद इसको सेटिंग करनी नहीं आ रही, तो जो भी है मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आप बताएं आवाज़ आ रही है। आवाज़ धीमी आ रही है, आप बता रहे हैं। मैं एक मिनट देखती हूँ अगर सेटिंग्स, वॉल्यूम की सेटिंग्स, कहीं वॉल्यूम तो फुल है। वॉल्यूम तो फुल है। बताइए आवाज़। मुझे लगता है कि मुझे ऐसे ही शुरू करना पड़ेगा। आप अपना क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी आवाज़ में कोई नहीं ठीक से नहीं आ रही, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आगे बढ़ती हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, 6:30 तक ख़त्म करेंगे। हाँ जी अंजू जी, मैंने अपने पास रखा है, अपने नज़दीक किया है। मैं और नज़दीक करके देखती हूँ। अभी बताइए आप आवाज़ आ रही है प्रॉपर या नहीं? अब बताइए। अब आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी। ठीक है दीदी, मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ थोड़ा बीच में मैं धीरे भी बोल रही हूँ। मैं थोड़ा आवाज़ ऊंची करके बोलती हूँ। अब आराम करती हूँ। आप सबके आशीर्वाद के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं आरंभ करने जा रही हूँ अपना काव्य पाठ। माँ शारदे को नमन करती हूँ, पावन मंच को नमन करती हूँ। समस्त गुरु सत्ता, परम आदरणीय गुरुदेव और सृष्टि में विराजमान सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए मैं अपने काव्य पाठ की ओर बढ़ती हूँ। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमारे शास्त्रों में नियम है कि हम
गणेश वंदना, गणपति जी की स्तुति करते हैं। गणेश वंदना से ही हम आरंभ करते हैं, प्रथमेश्वर से ही हम उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो मैं शिव सुत गौरी नंदन गणेश जी को आह्वान करते हुए उनके श्री चरणों में एक रचना अपनी प्रस्तुत करती हूँ गणपति वंदना की। हे गणपति हे मंगल मूर्ति, करो सदा ही इच्छा पूर्ति। हे गणपति हे मंगल मूर्ति, करो सदा ही इच्छा पूर्ति। द्वार हृदय के आना आप, हर्षित मन देखूं पद छाप। रिद्धि सिद्धि भी लाना संग, भक्ति रंग में जाए रंग। छंद वेद का दे दो ज्ञान, मिले हमें जग में सम्मान, मिले हमें जग में सम्मान। एक दंत नित दो सत्संग, एक दंत नित दो सत्संग। होने मत देना मति भंग, साथ सदा मम शुचिता रहे। नित्य ज्ञान की गंगा बहे। प्रथमेश्वर कहलाते नाथ, शीश धरो भूपति निज हाथ। सिद्धि विनायक गौरी पूत, जगत क्षेम हित प्रभु संभूत, जगत क्षेम हित प्रभु संभूत। मात उमा शंकर है तात, मात उमा शंकर है तात। परिक्रमा उनकी साक्षात, छंदों के ज्ञाता निष्णात। कार्तिकेय भ्राता प्रख्यात, सुख करता दुख हरता देव, सुख करता दुख हरता देव। नष्ट करो प्रभु मम अहमेव, नष्ट करो प्रभु मम अहमेव। ओम नाद से गूंजे सृष्टि, सदा कृपा की रखना दृष्टि, सदा कृपा की रखना दृष्टि। हे गणपति हे मंगल मूर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं क्षमा चाहती हूँ, आपको शायद आवाज़ धीरे सही से नहीं आ रही, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। प्रयास है मेरा कि आवाज़ मेरी आप सब तक पहुँचे, लेकिन शायद कुछ दिक्कत आ रही होगी। धन्यवाद दीदी। जहाँ गणपति जी हैं वहाँ माँ शारदे का वास भी रहता है। गणपति जी छंदाधिपति महाराज और माँ शारदे का जो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है हमारी लेखनी में, उसी से हम कुछ कर पाते हैं। तो मैं शारदे माता के श्री चरणों में अपनी एक वंदना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उनको समर्पित एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर चाहते हो तुम लिखना, अगर चाहते हो तुम लिखना, बस इतना करना। सौंप कलम माँ विमला को तुम शीश चरण धरना। अगर चाहते हो तुम लिखना, वास भाव में करे भारती शब्द शब्द सजता। ढले सुरों में गीत सदा ही मन से जो भजता। बजे मृदुल धुन सरगम की फिर, बजे मृदुल धुन सरगम की फिर। हर्ष हृदय अंगना, सौंप कलम माँ विमला को तुम शीश चरण धरना। खिले सृजन की फुलवारी जब, खिले सृजन की फुलवारी जब। भाव सभी महके, भाव सुमन सुरभित करते मन अंतस खग चहके। श्रद्धा आस्था रख गणपति पर, श्रद्धा आस्था रख गणपति पर। हृदय शुचिता भरना, सौंप कलम माँ विमला को तुम शीश चरण धरना, शीश चरण धरना। छंद ज्ञान वरदान प्रदाता, कष्ट विघ्न हरता।
रिद्धि सिद्धि सुख देते पाशिन सर्व शुभम करता। संग शारदे आन विराजे अर्पित सब करना। सौंप कलम माँ विमला को तुम शीश चरण धरना। शीश चरण धरना। सरस्वती माँ श्री वाग्देवी। सरस्वती माँ श्री वाग्देवी मधुर कंठ करना। एक दंत हे दयावंत अज बहे ज्ञान झरना। दंभ लोभ तज दे हम सब प्रभु जड़ता तम हरना। सौंप कलम माँ विमला को तुम शीश चरण धरना। अगर चाहते हो तुम लिखना बस इतना करना। सौंप कलम माँ विमला को तुम शीश चरण धरना। शीश चरण धरना। शीश चरण धरना। आगे बढ़ते हुए नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज द्वितीय नवरात्रि है, तो माँ दुर्गा के चरणों में भी एक रचना अर्पित करनी चाहूंगी। चैत्र मास नवरात्रि पुण्य पावन दिन आया। चैत्र मास नवरात्रि पुण्य पावन दिन आया। कलश विष्णु का रूप स्थापना कर फल पाया। 9 दिन दुर्गा पाठ करें करें वांछित फल पाए। 9 दिन दुर्गा पाठ करें वांछित फल पाए। रखें शुद्ध मन भाव सदा ही खुशियाँ आए। विनती करते भक्त दुख की बदली छाई। अम्बे तान त्रिशूल निशाचर सेना आई। धोखा दे जब वक्त छूटते सभी सहारे। बीच भंवर हो नाव जया बिन कौन उबारे। शैलपुत्री का रूप प्रथम माँ धर कर आई। ब्रह्मचारिणी नाम धार दाती मन भाई। अर्धचंद्र है भाल चंद्र घंटा कहलाई। कुष्मांडा माँ दिव्य कमंडल संग सुहाई। पंचम सोहे रूप स्कंद माता जग ध्याए। छठी ईश्वरी नाम जगत कल्याणी आए। रूप सातवां धार महाकाली भयहरती। गौरी अष्टम रूप सिद्धिदात्री सुख भरती। अनेक रूप और नाम भवानी माँ जगदम्बा। अनेक रूप और नाम भवानी माँ जगदम्बा। करे दुष्ट संहार प्रगट हो फाड़े खंबा। हलवा पूरी भोग लगाता है जग सारा। नतमस्तक हैं लोग मात ने सबको तारा। मात ने सबको तारा। चैत्र मास नवरात्रि पुण्य पावन दिन आया। जय माता दी, जय मां अम्बे। अभी आप सबके कमेंट्स का मैं जवाब बाद में दूंगी, क्योंकि समय की भी बाध्यता रहती है और अभी मुझे दिख भी नहीं रही है सबके। निर्मल सूद जी का माता रानी की जय हो माता रानी की। निर्मल जी, प्रीति डिमरी के दिख रहे हैं। जहाँ माँ अम्बे है वहाँ शिव जी भी उपस्थित रहते हैं। तो नीलकंठ महादेव के श्री चरणों में मैं एक पंचनामा छंद में अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। आदि है अनंत है, ये शीर्षक है इस रचना का। गिरीश नीलकंठ वीर भद्र जो दुरंत है। गिरीश नीलकंठ वीर भद्र जो दुरंत है। कृपा निधान व्योमकेश आदि है अनंत है।
महेश्वराय शंकराय शीशगंज साजती, गणेश संग कार्तिकेय है उमा विराजती। बहे अजस्र उत्स प्रेम नित्य दिग्दिगंत है, कृपा निधान व्योमकेश आदि है अनंत है। प्रचंड रूप धार उग्र नित्य शंकरा करे, अमंद भाव भंगिमान त्रिनेत्र की धरा डरे। उठा सती शरीर को विलाप का न अंत है, कृपा निधान व्योमकेश आदि है अनंत है। महेश्वराय विश्वनाथ वाम देव तारते, अखंड ज्योति दीप्तिमान देह भस्म धारते। मृगासना विराजते सहस्रपाद संत है, कृपा निधान व्योमकेश आदि है अनंत है। शशांक शीश शोभिता भुजंग कंठ में सजे, त्रिशूल हाथ थाम गूंज सूत्र कोण की बजे। प्रसन्न शांत भाव से शमशान में इकंत है, कृपा निधान व्योमकेश आदि है अनंत है। जटाधराए टालते सदैव क्लेश भक्त के, जटाधराए टालते सदैव क्लेश भक्त के। सतेज दिव्यता असीम दर्श हो विरक्त के, हरे महेश वेदना सुसंग एक दंत है, कृपा निधान व्योमकेश आदि है अनंत है। करो सुवृष्टि सर्वदा समृद्धि की चिदंबरा, करो सुवृष्टि सर्वदा समृद्धि की चिदंबरा। प्रणाम कोटि कोटि है प्रणाम हे दिगंबरा, विशांक रुद्र भूतनाथ भक्त भाग्यवंत है, कृपा निधान व्योमकेश आदि है अनंत है। गिरीश नीलकंठ वीर भद्र जो तुरंत है, कृपा निधान व्योमकेश आदि है अनंत है, कृपा निधान व्योमकेश आदि है अनंत है, आदि है अनंत है। जय भोले बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्साहवर्धन करने के लिए। कहने को हमारा समाज नारी प्रधान हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन आदिकाल से हमारी स्त्रियों की दशा ऐसी रही है कि उनको कहीं ना कहीं पीड़ा सहन करने का कोई भी समाज या कहीं से भी कोई भी पीड़ा सहने का मौका देने वाले लोगों की कमी नहीं। हम उर्मिला को देख लें, हम यशोधरा को देख लें, इनका नाम इतिहास में अमर हो चुका है। इनका त्याग अमर है। तो एक रचना यशोधरा को समर्पित मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी। तो कुछ युगम, लंबी रचना है लेकिन कुछ युगम प्रस्तुत करूंगी। जब सिद्धार्थ छोड़ गए थे तो यशोधरा के क्या भाव थे, क्या मनोभाव थे, क्या उसने कैसे रोकना चाहा था। बिरहन की पीर। क्यों प्रीत पुरातन भूल गए, क्यों धर्म सनातन भूल गए, क्यों प्रीत पुरातन भूल गए, क्यों धर्म सनातन भूल गए। हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र। प्राणेश्वर सिद्धार्थ कहूँ मैं, बिना कहे तो अब न रहूँ मैं। यशोधरा कहती है सुन लो, पूर्व गमन के मन में गुन लो। कर्तव्यों से भाग चले हो, सुख सुविधा में सदा पले हो। हाथ आलता पाँव महावर, चले मिलन का स्वप्न जगा कर। हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र। बिरहन कब तक बनी रहूंगी, कब तक बिरहा दुख सहूंगी। ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य लिए हो, कहो मुझे क्यों दर्द दिए हो। भाया सुत से मुख मोड़े क्यों जाते हो, बंधन तोड़े क्यों। भूल हुई क्या
माँ मुझसे बोलो, भेद चित्त का प्रियतम खोलो। हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र। तज परिवार कहाँ जाते हो, तज परिवार कहाँ जाते हो, क्यों मन को यूं भटकाते हो। गौतम बुद्ध नाम पाओगे, जीवन सार्थक कर जाओगे। खंड खंड में हो जाऊंगी, खंड खंड में हो जाऊंगी, कैसे तुमको फिर पाऊंगी। हिय विदीर्ण आत्मा आहत, रुक जाओ तुम ये है चाहत। हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र। बनना बुद्ध अगर दुष्कर है, यशोधरा बनना भी दूभर है। बोलो क्यों हो खड़े निरुत्तर, अब तो प्रियवर दे दो उत्तर। लो हटती हूँ मैं ही पथ से, लो हटती हूँ मैं ही पथ से, लौटो तुम जब तपती रथ से। यहीं मिलूंगी नैन बिछाए, मांग और श्रृंगार सजाए। हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र। क्यों प्रीत पुरातन भूल गए, क्यों धर्म सनातन भूल गए। हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्साहवर्धन के लिए। आगे बढ़ते हुए चंद पंक्तियां माँ के बारे में, जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमें संस्कार देती है। अनुपम है माँ की ममता, आसुति पीड़ा सह जननी, आसुति पीड़ा सह जननी। नीरव स्थिर हो ज्यों अवनी, शिशु को नवजीवन देती, खुशियाँ झोली भर लेती। निज पैशो नित से पाले, नैतिकता ढांचे ढाले। शिशु जब बाहों में झूले, प्रसवन पीड़ा माँ भूले। शिक्षा दीक्षा सद्गुण की, उत्तम अनुचित अवगुण की। धार्मिकता उसमें भरती, ना समझी उसकी हरती। पथ दर्शक बन सतपथ की, अधिरथ माँ जीवन रथ की। ईश्वर के समरथ हांके, जो अर्जुन रथ श्री बांके। बच्चों के जीवन रथ को माँ हाँकती है, उस भाव में मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं। और माँ जैसा ना कहीं ज्ञानी, माँ जैसा ना कहीं ज्ञानी, सुत तन्या सब ही मानी। माँ के लिए बेटा और बेटी दोनों एक समान होते हैं। संतति में रखती समता, अनुपम है माँ की ममता, अनुपम है माँ की ममता। और चंद पंक्तियां अपने देश के नाम, सनातन धर्म के नाम। सत्य सनातन धर्म यहाँ, सत्य सनातन धर्म यहाँ, सत्य सनातन धर्म यहाँ, और विश्व में मिले कहाँ। राम कृष्ण की पुण्य धरा, पाप यहाँ पर रहे डरा। उपनिषदों ने गाथ कही, वेद ऋचा भी कहे यही। अतिथि ईश संपूज्य यहीं, भेद भाव है यहाँ नहीं। मातु तुल्य है यहाँ मही, पूजनीय है सदा रही। स्वयं ईश ले जन्म यहाँ, भाग्य जगे फिर और कहाँ।
यहाँ प्रेम का रंग उड़े, सभी दिलों से लगे जुड़े, दीप मालिका उत्सव भी, बहे हर्ष का अर्णव भी। माघ और ऋतुराज यहाँ, पुष्प खिले हैं यहाँ वहाँ, पुण्य धरा है गुरुओं की, साधु मनीषी वसुओं की। शीश झुका सत्कार करो, हृदय सदा सुविचार भरो, बुद्ध बनो तुम शुद्ध रहो, सदा धर्म की राह गहो, सदा धर्म की राह गहो। सत्य सनातन धर्म यहाँ, और विश्व में मिले कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका उत्साहवर्धन के लिए। चंद पंक्तियां कृष्ण कन्हैया के नाम। एक मैं दो हरि तीन मेरा गोपाला, नटखट गोविंदा माखन चोर नंद का लाला। दो अक्षर है प्रेम और दो ही मीरा राधा, तीन अक्षर केशव जो है बिन राधा के आधा। कृष्ण मेरा ढाई अक्षरी, ढाई ही है सृष्टि, ढाई अक्षरी विश्व पर करता नेह वृष्टि। ढाई अक्षर है प्यार और कान्हा भी ढाई अक्षर, ढाई अक्षर है प्यार और कान्हा भी ढाई अक्षर। कण कण में कान्हा है और वही बसता मेरे भीतर। तीन लोकों में बसे हुए हैं नारायण स्वमेव, चार अक्षर सृष्टि करता चार ही वसुदेव। वस्त्र चुराता गोपियों के रास रचाता वृंदावन, वस्त्र चुराता गोपियों के रास रचाता वृंदावन। वेणु बजाकर जिया चुराता रहता उर आंगन। अक्षरों का है खेल सारा, चमत्कारी हैं अक्षर, ज्यों चमत्कारी है मेरा प्यारा श्याम सुंदर। मुरलीधर कहूँ या कहूँ मुरली मनोहर, मुरलीधर कहूँ या कहूँ मुरली मनोहर। द्वारकाधीश हैं जगदीशा, ईश्वरों के भी ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर। जय कृष्ण कन्हैया। समय हो चला है, अपनी वाणी को विराम देने का समय आ गया है। आशा है आप को मेरा काव्य पाठ पसंद आ रहा होगा। बस प्रस्तुति दे रही हूँ, बाकी जैसा भी माँ शारदे का आशीर्वाद है, मैं लिख पाई हूँ, जो प्रस्तुत कर रही हूँ। उत्साहवर्धन करने के लिए आप सभी उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चंद पंक्तियाँ काव्य मंजरी के नाम, जहाँ से मेरा साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ, जहाँ से चलते चलते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। नीरजा दीदी का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है, और जितने प्रेम से वो सभी को संभालती हैं, मंच को संभाला है, उस प्रेम के आगे ये आभार शब्द बहुत छोटा सा प्रतीत हो रहा है। चंद दोहे काव्य मंजरी के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। काव्य मंजरी में बहे काव्य सृजन की धार, विराजती माँ शारदा महिमा परंपार। श्रेष्ठ सभी की लेखनी पाते आशीर्वाद, शब्दों की माला पिरो करते ज्ञान निनाद। बहे ज्ञान गंगा यहाँ गद्य पद्य बेजोड़, नहीं प्रतिस्पर्धा करी ना ही द्वेष की होड़। अनुशासन में रह सभी करें नित अभ्यास, अतुलनीय करते सृजन बिखरे ज्ञान प्रभास। नेह नीरजा की महक पद्मा की मुस्कान, लेखन की संजीवनी काव्य मंजरी शान। एक अकेला कुछ नहीं, एक अकेला कुछ नहीं, कदम कदम सब साथ।
दशम वर्ष तक आ गए थाम हाथ में हाथ। दीदी को देखकर मुझे अक्सर एक शेर याद आ जाता है। अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये दोनों शेर मैं दीदी को समर्पित करती हूँ। और जो एक अकेले का सफ़र दीदी ने शुरू किया था, तो आज एक पूरा कारवां बन गया है। तो जितनी शिद्दत से, जितना जोश से, जितने समर्पित भाव से दीदी ने एक पत्थर उछाला था, आसमान में सुराख किया है, साहित्याकाश में जो सुराख किया है, उसका परिणाम ये है कि 10 वर्ष की ये यात्रा निर्विघ्न पूरी हुई है और अनवरत चलती रहेगी काव्य मंजरी की ये यात्रा। मात्र अभी शुरुआत है, दूर अभी गंतव्य, बूंद बूंद भरता कलश, अंतस शुभ मंतव्य। मार्ग सिद्धि का साधना यही सफलता मंत्र, मार्ग सिद्धि का साधना यही सफलता मंत्र। कृपा करें माँ ज्ञानदा, लेखन भाव स्वतंत्र। यही निवेदन आपसे, रहना नित ही संग। आप सभी काव्य मंजरियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग साथ हैं तो हम ये सफ़र पूरा कर पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको समर्पित यही निवेदन आपसे, रहना नित ही संग। देख हमारी सिद्धियाँ दुनिया भी हो दंग। साथ मिले जो आपका, पाएंगे हर लक्ष्य। मिलकर छू ले हम शिखर, बने सृजन में दक्ष। संग मिलकर, संग सभी मिलकर छुए हम साहित्याकाश। दूर नहीं अब छोर है, दृष्टि टिकी आकाश, दृष्टि टिकी आकाश। काव्य मंजरी में बहे काव्य सृजन की धार, विराजती माँ शारदा महिमा परंपार, महिमा परंपार। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया है क्योंकि शुरू करते हुए शायद मुझे 5 मिनट बाद शुरू किया, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जो आवाज़ की समस्या रही है, आप हेडफोन्स लगा के सुनेंगे तो शायद आवाज़ स्पष्ट आ जाएगी आपको। उत्साहवर्धन के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर माँ शारदे की, छंदाधिपति गणपति जी महाराज की कृपा बनी रहे, सभी का सृजन अनवरत चलता रहे और हम सभी मिलकर काव्य मंजरी को जो साहित्याकाश पर पहुंचाने का संकल्प लिया है हम सभी ने, वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है और आप सबका साथ हम चाहते हैं। ये त्रिवेणी नेह नीर पदम जा, आपके बिना कुछ नहीं है, तो मिलकर साथ चलेंगे, हाथों में हाथ लेकर चलेंगे और क्षितिज के इस पार तक चलेंगे। यहीं पर मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जुड़ने के लिए और उत्साहवर्धन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। एक बार फिर से नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। माता रानी सभी के कष्ट हरे और सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, कोई कष्ट ना रहे। हमें हिम्मत दे भगवान हमारे कष्टों से जूझने की और अपनों का साथ सदैव बना रहे। ज्ञान वृष्टि, हर्ष वृष्टि सभी की ज़िंदगी में अनवरत होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, नमस्कार।